बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की छुट्टियां बड़ी अच्छी गुजर रही होंगी और साथ साथ आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि यही टाइम है कि जब आप लोग इजीली खुल के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बाद में तो आपके स्कूल ओपन होंगे, फिर और भी होमवर्क होगा, तो लिहाजा वो आपके लिए थोड़ा सा करना मुश्किल होगा। अभी फ़िलहाल आप लोगों के पास टाइम है तो अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस करें। बल्कि मुझे ये रिस्पॉन्स दें कि जो पिछला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था पार्ट 3 वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये किस किस बच्चे ने की है। अच्छा चलें, अब हम लोग अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट फार्मूला पुट करना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, फार्मूला पुट करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ पार्ट ऐसे हैं, जस्ट दो ये वाले पार्ट, ये दोनों थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहोगे और आराम से करोगे तो ये बहुत ही ईजी होगा। चलें तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 1 इसका है 2x² + 5x + 3 = 0। अगर तो हम लोग इसको देखें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले फार्मूला लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि एक और भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसके मतलब जो फार्मूले से आप लोगों को ईजीली समझ आएगी कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो है x - b प्लस माइनस स्क्वायर रूट आपने लिख लेना है b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस फार्मूले को देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे a b c कहाँ पे है। बेसिकली ये तो हमारे पास वैल्यूज़ लिखी गई हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इस तरह से है, ax² + bx + c = 0। ये आपको याद होगा जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिख के दिखाया था। अब आप देखें कि यहाँ पे a b और c है, यानी कि ये और ये हमारे पास है वैल्यूज़ a b c की। तो यही वाली वैल्यूज़ जो हैं हमने यहाँ इस फार्मूले में पुट करनी है। मैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए लिख भी देती हूँ नीचे, ताकि आप लोगों को याद रहे, मुश्किल ना हो। ठीक है, अब समझ आ गई है ना। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं, जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास ये सारी प्लस में है, तो अगर इधर ये मैंने गलती से लिखा है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये देखें, ये है हमारे पास -5x। तो इसको लिखते वक्त इस इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि प्लस माइनस की छोटी सी गलती से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब ये जो माइनस होगा ये b की वैल्यू के साथ होगा, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस है। चलें तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लिखें माइनस, इसको तो वैसे लिखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -5। ठीक है, प्लस माइनस अगेन हमारे पास b की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लें, -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। वेरी गुड। अब नीचे क्या लिखेंगे, 2a की वैल्यू क्या है 2। इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें आपस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस। अब इसको स्क्वायर रूट के अंदर देख लें, ये 5 का स्क्वायर है, माइनस है, माइनस 2 दफ़ा लिखेंगे तो प्लस होगा, और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 माइनस। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 24, और 2 2s are 4। ठीक है, अब देखें आगे, 25 में से 24 कैंसिल करें तो क्या आएगा 1 और 4, 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही आएगा 4। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू है 5 + -1/4। इट्स मीन कि हम लोग x को एक दफ़ा +1 के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा x को -1 के साथ लिखेंगे। ठीक है, ये जिस तरह के आप लोगों ने पिछले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में किया था। ये क्या हो जाएगा 5 + 1 6/4। 2 की टेबल पे ये दोनों कट होते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3/2।
एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/2। अब दूसरी वैल्यू की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 1 4/4, 4 से कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमारे पास x की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है 2/3 और 1। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x² - 7x - 15 = 0। ठीक है, अब आपने सबसे पहले ये जो चीज़ करनी है, वहाँ पे तो मैंने आपको लिख दिया था, आप सबसे पहले ये करोगे फार्मूला लिखोगे। ठीक है, क्योंकि फार्मूले में अगर गलती हुई ना तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब मेरे ख्याल में मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से ए बी सी क्या है, क्योंकि आपको पता चल गया ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास माइनस 2 दफ़ा है, तो बी की वैल्यू भी माइनस है और सी की वैल्यू भी माइनस है। बी लिख दें, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, प्लस -7 का स्क्वायर। ठीक है, -4, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है -15। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू क्या है 2। अब आप चाहें तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें, ये प्लस हो जाएगा 7 प्लस -7 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 49 है, माइनस, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 8 15। अच्छा, ये एक चीज़ पहले ये देख लें, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। बेशक आप इसको कैलकुलेटर पे हल कर लें। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं आ रहा। 2 2 4, 7 प्लस माइनस 49 और 120 को आपस में ऐड कर दें, 120 प्लस 49, तो ये हमारे पास है 169/4। आप लोगों को पता है 169 जो है वो 13 का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर रूट आएगा, मतलब स्क्वायर रूट आके आ जाएगा 13/4। अब अगेन आपने क्या करना है, x की वैल्यू को 2 पार्ट्स में करना है, एक दफ़ा प्लस करके करेंगे और एक दफ़ा माइनस करके करेंगे। x = 7 + 13/4 और x = 7 - 13/4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, ये आ जाएगा 20/4। इसको 4 की टेबल पे कट करें, 4 1 4, 4 5 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 में से 7 को माइनस कर दें, 6 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का 6 होगा क्योंकि इसके साथ क्या है माइनस है, और 4, ये दोनों 2 की टेबल पे कट होंगे, 2 2 4, 2 3 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। ठीक है, अब आपने हमारे पास पॉसिबल वैल्यू x की कौन कौन सी होंगी 5 और -3/2। ये है पार्ट 2। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है 2x² + 7x = 15। सबसे पहले तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लेके आएँ, ये होगा 2x² + 7x - 15 = 0। ये सेम उसी तरह से है जिस तरह कि हम लोगों ने अभी पिछला क्वेश्चन किया है, पिछला पार्ट किया है, सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू वहाँ पे माइनस थी, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब आपने फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला हमारे पास है x - b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लें b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ पुट कर दें। b हमारे पास क्या है, ये माइनस, ये 7 है, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, आगे है, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, -4, a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 -15। ठीक
ठीक है, ये आपने क्लियर करके लिखने में। आगे है 2a की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। यह हो जाएगा -7 प्लस माइनस, इसको सारा आपने वैसे हल कर लेना है, लेकिन बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जिस तरह के आप लोग पिछला पार्ट अभी कर चुके हो। माइनस माइनस सबसे पहले तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, फिर 4 2s आर 8, 8 15s आर 120, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा -7, इसको हमें अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये क्या हो जाएगा 169 ओवर हमारे पास आ जाएगा 4। 169 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 13 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे 4, ठीक है। x की वैल्यू को हम लोग एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे। पहले प्लस करके लिखते हैं 13 ओवर 4, साथ ही आप यहाँ पे माइनस करके लिखें। x की वैल्यू आएगी -7 -13 ओवर 4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या कौन सी बचेगी, 13 में से जब 7 चले जाए 6 ओवर 4, ये 2 की टेबल पे कट होंगे। x की वैल्यू आएगी 3/2, ठीक है। इस तरफ देखें तो इस तरफ हमारे पास है x इज़ इक्वल टू, ये दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस का हम लोग लिखेंगे 20 ओवर 4, ये 4 के टेबल पे कट होंगे, ये आ जाएगा 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी 3/2 और -5। जबकि अगर पिछले क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या था 5 जो है ये प्लस का है और ये -2/3। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ यही चीज़ें इनकी साइन उलट हुए, बाकी क्वेश्चन सारा सेम है। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है हमारे पास x² + 11 इज़ इक्वल टू 7x। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, x² + 11 - 7x इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद हमारे पास ये इस तरह से होगा, पहले डबल फॉर्म में होगा, फिर हम लोग इसको 7x लिखेंगे + 11 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, फार्मूला पुट कर देना है, सेम वही प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लें b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ पुट कर दें, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -7, ठीक है, प्लस माइनस b की वैल्यू अगेन हमारे पास -7 है, इसका स्क्वायर ले लें -4। a की वैल्यू क्या है, देखिए x के साथ कुछ भी नहीं है, इट्स मीन के b की a की वैल्यू क्या है 1 है, और c की वैल्यू क्या है 11, और 2a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +7, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49 होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 1s are 4, 4 11s are 44 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 7 प्लस माइनस 49 में से 44 कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 5 और 2। देखिए 5 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग लें भी तो हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यही वैल्यू लिख देंगे कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7 + -5 स्क्वायर रूट ओवर ये -2, ठीक है। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी वैल्यू, बस इसका आंसर यही होगा। ये बहुत ही इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट 5 है हमारे पास, थोड़े से इसको देखें तो आप लोगों को स्टेटमेंट से लग रहा होगा कि ये लेंथी है, लेकिन ये लेंथी नहीं है। x + 4 ओवर x - 4 + x - 2 ओवर x - 3 इज़ इक्वल टू 6 × 1/3, और x बराबर नहीं है 4 और 3 के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है कि दो वैल्यूज़ हैं और उनके बीच में क्या है प्लस है, तो हम लोग इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। लिखना शुरू कर देते हैं, x + 4 ओवर x - 4 + x - 2
एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग v लेते होते हैं, यानी कि इस तरह से ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इस तरफ ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 3s are 18, 18 प्लस 1 क्या होगा, 19/3, यानी कि इसको v वाले फार्मूले से हल करना है। ये वाली जो होंगी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी और इसके साथ ये ऐड हो जाएंगी, तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास 19/3। अब हम लोग चलते हैं इनके एलसीएम की तरफ। एलसीएम किस तरह से लेंगे, दोनों वैल्यूज़ जो नीचे दी गई हैं ओवर में उनको लेंगे, x-4 इंटू x-3। एलसीएम क्या क्या असूल होता है, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो इसके नीचे होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके नीचे क्या है, इसके अपोजिट में क्या है, x-3, ठीक है। अब इसको लिखें, ये है x-2 और इसके अपोजिट में क्या है, x-4, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है एलसीएम का। बजाय आपको अगर याद नहीं होता तो आपने क्या करना है, जो उनके अपोजिट में है उनको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। x-4 x-3, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। x पहले क्या होगा, इन दोनों के साथ होगा, फिर 4 इन दोनों के साथ होगा। सेम यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो ये हो जाएगा x², ये चूँकि माइनस है तो ये हो जाएगा -3x। अब यहाँ पे ये +4x होगा और उसके बाद -12, ठीक है, क्योंकि ये माइनस के हैं। अब इस वैल्यू की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे ये x² आ जाएगा पहले, फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे -4x होगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ इसको करेंगे आपस में, ये -2x होगा और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 8 इज़ इक्वल टू 19/3। अब देखिए इनमें से जो चीज़ें आपस में कट सकती हैं ना उनको काट दें, ये वाला और ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे ये x, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x², ये है 3x और ये है 2x, तो ये -5x हो जाएगा। ये -12 है और ये +8 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। नीचे इसके उसी तरह लिख दें, x-4 x-3 19/3। अब आप इन्हें क्या करना है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ, 3 लिख दें, 2x² -5x -4 इज़ इक्वल टू 19। पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x-4 और x-3 को, ताकि 19 के साथ इनको मल्टीप्लाई करना आसान हो। 19 को बाहर ही लिखें, ये हो जाएगा x² -3x, फिर उसके बाद -4x और माइनस माइनस +12 हो जाएंगे। पहले इस तरफ को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उधर वाली वैल्यू लिखेंगे। ये हो जाएगा x² -7x +12, इनको 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 19x², 7 को 19 के साथ करें, 7 मल्टीप्लाइड बाय 19, ये -133x आ जाएगा, प्लस 19 को 12 के साथ करें, 19 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा 228, ठीक है। अब हम इनको इस तरफ वाली इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, बल्कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये यहाँ पे डायरेक्ट ही मैं कर रही हूँ, ये आ जाएगा 6x², इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 15x, इससे मल्टीप्लाई करें 4 को 3 से तो ये हो जाएगा 12। अब चूंकि हमारे पास अगर हम लोग 19 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को इस तरफ लेके जाएंगे तो भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, वो 0 के बराबर ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखें 19x² -133x प्लस 228। अब इन वैल्यूज़ को लिखें, -6x² आ जाएगा, ये इस तरफ माइनस है तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 15
एक्स, ये -12 है तो इस तरफ क्या आ जाएगा +12 इज़ इक्वल टू 0। अब सेम वैल्यू में से कर दें, यहाँ पे 19x है, यहाँ पे है 6x, 19 में से 6 कट करें तो ये हो जाएगा 13x²। अब ये 133x है और यहाँ पे है 15x, तो 133 चूँकि माइनस का है उसमें से हम लोग 15 कट कर देंगे तो ये 118 आ जाएगा माइनस का 118x, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 228 + 12 ये हो जाएगा 240 + 240 इज़ इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तब हम लोग इस पे लगा सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, (13x² है -118x है और प्लस 240 इज़ इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद फार्मूला लगा दें। फार्मूला हमारे पास है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ लिख दें, सबकी वैल्यूज़ आपको पता है। ये हमारे पास b की वैल्यू है -118 प्लस -118 का स्क्वायर ले लें, -4, a की वैल्यू है 13 और c की वैल्यू है 240। 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है 13। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 118 प्लस माइनस। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज़ करना है क्योंकि ये वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो ये ना हो कि आपसे गलत हो जाए। 18 इसका स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास आ रहा है 13924 माइनस। अब इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 4, 13 और 240। आपने सिंपली इसी तरह से लिखना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 240, तो ये हमारे पास आ गया है 12480। नीचे कर दे इसको, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 26। ठीक है, अब आपने आगे भी कैलकुलेटर को ही यूज़ करना है प्लस माइनस के लिए। हमारे पास बड़ी वैल्यू ये है, आपने इसको लिख लेना है 13924 माइनस 12480। ये आ गया है 1444 और 26। ये जो 144 है इसका आप लोग स्क्वायर रूट ले ले, देख लें ये किस चीज़ के बराबर आ गया है 38 के। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 18 प्लस माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। आपने x को एक दफ़ा प्लस करके लिखना है, एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू 18 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26 और x इज़ इक्वल टू 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। एक दफ़ा प्लस करके लिखना है और एक दफ़ा माइनस करके। 118 प्लस है हमारे पास 38 डिवाइडेड बाय 26 कर दें तो ये 6 आंसर। डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर पे ही करें अगर वैल्यू बड़ी हो। अब इसको अगर देखें इस तरफ तो यहाँ पे क्या है 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। ये आते हैं x इज़ इक्वल टू 40/13। ये इसका आंसर होगा। अब x की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी हैं। x इज़ इक्वल टू 6/40/13। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट नंबर 5। ये लेंथी बिल्कुल भी नहीं है। एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंपल करना है, फिर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद सिंपली आप लोगों ने इनको देखना है कि कौन कौन सी, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो वैल्यूज़ कट होती हैं उनको काट लें।
फिर यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद चूँकि यहाँ पे 19 था तो इसको भी सिंपली स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करें। अभी आप लोगों को छुट्टियाँ हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक दफ़ा जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो दोबारा जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे ये क्वेश्चन मुश्किल था, कहाँ पे आसान था। मल्टीप्लाई करने के बाद चूँकि 19 वाली वैल्यू बड़ी है तो x की हम इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे और 0 के बराबर कर देंगे। इस तरह से हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर आगे हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी और ये आंसर निकाला। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप लोग ये आसान स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। पार्ट 6 है हमारे पास, ये भी अगेन उसी तरह ओवर में है लेकिन यहाँ पे ये एक आसानी है कि ये दोनों इज इक्वल टू मतलब दोनों के दरमियान में क्या है, इक्वल का साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ये 3x - 3 इसको इस तरफ लेके आएंगे, x - 1 और 2x - 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3x को पहले इन दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 3x -3x माइनस प्लस हो जाएगा 3। इस तरफ कर दें तो ये हो जाएगा 2x² + 2x -x और -1 माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब आप ऐसे करें कि इनको सबको इक्वेशन की इस तरफ लेके आए। तो इस तरफ लेके आने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 3x² - 3x और ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 है, माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो हम लोग बजाय ये वाला स्टेप करने के हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं -6x + 3। ठीक है, इधर भी आपने ऐसे ही करना है। ये है 2x और यहाँ पे है x, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बच जाएगी, सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इक्वेशन के इस तरफ ला रहे होंगे तो ये हो जाएगा ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 2x²। यहाँ पे ये देखिए x बच गया था तो इस तरफ जब लेके आएंगे ये -x हो जाएगा, ये -1 है तो इस तरफ आके ये +1 हो जाएगा और 0। अब इनको देख लें, यहाँ पे ये 3x है, ये है -2x, तो वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ x²। ये -6x है और ये है -x, तो ये हो जाएगा -7x। और यहाँ पे ये प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस लिखें और 3 + 1 ये आ जाएगा 4। ये आपके पास सिंपल आ गया। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिख के वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये वाला आसान सा था, x = -b + -b² - 4ac / 2a। x = -b, b की वैल्यू माइनस क्या है, -7 ± -7² -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 4, 2 a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, माइनस प्लस हो जाएगा 7 ± 49। ठीक है, -16 आ जाएगा, 4 4 = 16 और ये आ जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इनको आपस में 49 में से 16 को माइनस कर दें। 49 - 16 तो ये आ जाता है 33। 33 किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये 33 ही रहेगा। लिहाजा इसको भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह क्या कहेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 ± 13/2। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। इसके थे 6 पार्ट, हम लोगों ने सारे कर लिए हैं और सारे बहुत ईजी हैं। अब आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस, आप लोगों को मेरी समझ आ रही है और क्या चीज़ें हैं जो मैं मज़ीद इनको बेहतर कर सकूं।
ठीक है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना है, खुश रहें अपने घरों में, सबके साथ अच्छा रहें और अपने रिज़ल्ट के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि रिज़ल्ट भी आने वाला है आप लोगों का।